दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिस्र के सबसे क्रूर और अत्याचारी राजा फ़िरौन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि फ़िरौन मिस्र का सबसे अत्याचारी और निर्दयी राजा था। ये फ़िरौन खुद को भगवान मानता था और अपनी सभी प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। ये फ़िरौन मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म करता था और फ़िरौन मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता था। फ़िरौन के इस अहंकार और इस अत्याचार के लिए अल्लाह ताला ने फ़िरौन को ऐसी सजा दी कि फ़िरौन की मौत के बाद उसकी लाश को गहरे पानी में या जमीन के नीचे नहीं रखा गया। संक्षेप में कहे तो इस फ़िरौन की लाश पूरी तरह से सड़ने लगी थी और जब तक फ़िरौन की लाश इस धरती पर मौजूद रहेगी ये लाश सड़ती ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े काफिर की पत्नी होने के बाद भी खुदा ने फ़िरौन की पत्नी को जन्नत में जगह क्यों दी और फ़िरौन की पत्नी को अपने स्वर्ग में ऊंचा दर्जा क्यों दिया और फ़िरौन शादी की पहली रात अपनी पत्नी के साथ सुहागरात क्यों नहीं कर सका। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि फ़िरौन एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। वो खुद को अल्लाह के बराबर मानता था और हमेशा दूसरों को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। उस समय फ़िरौन से सबसे अधिक प्रभावित बनी इजराइल के नागरिक थे। फ़िरौन को बनी इजराइल की जनता से नफरत थी, इसलिए उसने हजरत आसिया से शादी करने की ठान ली थी। वो अपने धन दौलत और प्रतिष्ठा के लालच में था और उसने हजरत आसिया से शादी कर ली और अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि अगर अल्लाह किसी को अपनी हिफाजत में ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बर्बाद नहीं कर सकती। और ठीक वैसा ही हुआ आसिया के साथ। ये सच है कि फ़िरौन ने अपनी ताकत की वजह से आसिया से शादी की थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी आसिया के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सका। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फ़िरौन से आसिया की रक्षा की और इसलिए फ़िरौन कभी भी हजरत आसिया से शारीरिक संबंध नहीं बना सका। हजरत आसिया जन्नत में क्यों जाएगा? वो अल्लाह का प्रिय बंदी है। उस युग का सबसे अत्याचारी राजा, ईश्वर का शत्रु फ़िरौन की पत्नी राजमहल में नौकर चाकरों की सेवा में उनका जीवन सुख की गति से चल रहा था। ताजपोशी महारानी के पद पर अभिषिक्त है। फ़िरौन के साम्राज्य और सत्ता की संजेदारी ने उसके चरित्र को भ्रष्ट नहीं कर सका। इसके विपरीत वो दाहिनी और दृढ़ था, क्योंकि अल्लाह ने उसे ईमान की रोशनी से मार्ग दिखाया। वह अत्याचारी फ़िरौन से मूसा के बचने का एकमात्र साधन था। जब फ़िरौन के सिपाहियों ने उन्हें समुद्र से उठाया तो हजरत आसिया को रोशनी की रोशनी में चमकाता हुआ एक चेहरा नजर आया। अल्लाह ने कुरान में उस घटना पर प्रकाश डाला है। फ़िरौन की पत्नी ने कहा, यह बच्चा मेरा और तुम्हारी आंखों का तारा है, इसे मत मारो, इससे हमें फायदा हो सकता है या हम उसे बेटे के रूप में अपना सकते हैं। वास्तव में उन्हें अंत तक ज्ञान नहीं था। बाद में कई घटनाओं के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर प्राप्त हुए। फिर उसने एकता को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। महल की नौकरानी उस पर विश्वास करती थी। इस स्तर पर फ़िरौन को इस्लाम स्वीकार करने और शाही परिवार के विश्वास के बारे में पता चला। शाही नौकर ने उसे चेतावनी दी और कहा, अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। फ़िरौन ने यह सुना और उसे उसके बच्चे सहित आग में फेंकने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद फ़िरौन को अपनी बीबी आसिया के इस्लाम कबूल करने की खबर मिली। उसने गुस्से में उसे कड़ी सजा देने की कसम खाई। ये अहंकारी व्यक्ति खुद को भगवान और मानव जाति का भगवान मानता था। उन्होंने इस घटिया अवधारणा को प्रस्तुत किया और कहा, मैं तुम्हारे भगवान का सबसे अच्छा हूँ। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह हर प्रकार के संजेदारों से पवित्र है। वो सिंगल है, शाश्वत एक और अद्वितीय है। फिर फ़िरौन ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बीबी आसिया के बारे में उनसे राय पूछी। सभी ने उसकी प्रशंसा की। फिर फ़िरौन ने कहा, वो मुझे छोड़कर दूसरे रब की बंदेगी करता है। उन्होंने कहा, तो फिर उसे मार डालो। उन्होंने तुरंत अपनी राय बदल दी। जब फ़िरौन ने अपनी सिपाहियों और जागीरदारों को आदेश दिया तो उन्होंने बीबी आसिया को कसकर बांध दिया और कड़ी धूप में छोड़ दिया।
फ़िरौन ने पीठ पर एक बड़ा पत्थर रखने का आदेश दिया। पत्थर को अपनी पीठ पर रखने से पहले उसने अपनी आंखों आसमान की ओर उठाई और अल्लाह से कहा, हे मेरे मालिक, मेरे लिए जन्नत में एक घर बनाओ। उस दिन उसे अपमान और बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी। चाहत तो एक ही थी, प्रभु की उपस्थिति। इससे पहले कि वे उसकी पीठ पर पत्थर रखते, उसने अपनी आंखों से स्वर्ग में उसके लिए बनाया गया घर देखा और अल्लाह की उपस्थिति में आ गया और उन्होंने एक बेजुबान शरीर पर पत्थर फेंके। अल्लाह के प्रति उनके श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की इस अनूठी कहानी को अल्लाह ने कुरान में बहुत मार्मिक तरीके से उजागर किया है। अल्लाह ने विश्ववासियों के लिए फ़िरौन की पत्नी का उदाहरण वर्णित किया है। हे मेरे अल्लाह, अपने साथ जन्नत में मेरे लिए एक घर बनाओ और मुझे फ़िरौन और उसके बुरे कामों से छुड़ाओ और जालिमों के लोगों से मुझे बचाओ। अंत में अल्लाह को अपना रब माना और उसकी पुकार का जवाब दिया। वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला था। इसके प्रति का अविश्वास उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, बल्कि वो सच्चाई जानता था और उस पर कायम रहा। अल्लाह ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में डटे रहने और सच्चाई पर कायम रहने का एक आदर्श उदाहरण बनाया है। वो अल्लाह में विश्वास और उसके अद्वितीय अस्तित्व में विश्वास के साथ जीवित रहने का एक आदर्श उदाहरण है। इनाम के तौर पर उसे जन्नत में एक घर दिया जाता है। पैगंबर ने कहा, बहुत से आदमी परिपूर्ण हो गए और महिलाओं में से केवल आसिया और मरियम बिनते इमरान है और आयशा की स्थिति अन्य खाद्य पदार्थों पर इसी पंक्तियों की स्थिति की तरह है। अगर आप नेक औरत आसिया के दिए इनाम पर गौर करें तो आप देखेंगे कि वो उस वक्त सच्चाई पर कायम थी जब वो तमाम सुखों की मालिक थी। लेकिन हम परमेश्वर के कितने नियमों को छोड़ देते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। आस्था के लिए कठिन चुनौतियों लेना तो दूर, हम कई मामलों में आस्था का सामान्य परिचय भी नहीं दे पाता है। अल्लाह की 4 जन्नती महिला कौन कौन है? सदियों से इस्लाम ने महिला के अधिकार लौटाया है। अशिक्षा और अंधविश्वास के दलदल से निकलकर एक महान राष्ट्र बना। जब महिलाओं पर अत्याचार किया गया, उनके अधिकारों से वस्तुओं से वंचित किया गया, तब प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं की मुक्ति के घोषणा पत्र की घोषणा की। महिलाओं के शैक्षिक, पारिवारिक और सामाजिक अधिकारों की स्थापना की और इन महिलाओं में से पैगंबर ने जन्नत की 4 महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्हें अल्लाह सर्वशक्तिमान द्वारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यदि आप उन 4 महिलाओं के दयालु और संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस लिखना ना भूलें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।